हेलो फ्रेंड्स, तो मार्केट ने आज फिर से प्रूव कर दिया कि क्यों प्राइस सेक्शन को ही किंग कहते हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्राइस सेक्शन सीखिए, प्राइस सेक्शन सीखिए, प्राइस सेक्शन सीखिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप प्राइस सेक्शन पे टाइम स्पेंड करोगे उतने ज्यादा आपकी प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो बढ़ सकती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्राइस सेक्शन पे टाइम स्पेंड करोगे उतने अच्छे से आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसमें ट्रेड में आपके प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। मैं आपको एविडेंस भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था, कौन कौन से स्टॉक्स मैंने दिए थे लास्ट वीक, और वैसे ही जैसे हमारे एनालिसिस थे सेम वैसे ही मार्केट मूव करा। मैंने चार्ट्स पे अभी देखोगे तो प्रीवियस वीक के लेवल्स को ही मार्क करके रखा हुआ है और वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट में अपना कोई भी टॉपिक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज जरूर शेयर करें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी। लेकिन अगर आप निफ्टी का लास्ट वीक के जो एनालिसिस है वो देखोगे, एज ए एविडेंस मैं आपको दूं कि हमने क्या डिस्कस किया था और कैसे मार्केट मूव करी उन्हीं लेवल्स पे, तो एक छोटी सी क्लिप जरूर देखो इस वीडियो की कि क्या हमने डिस्कस किया था। अटक गया है यहाँ, अगर यहाँ मार्केट को सीधा ब्रेकआउट देना है इस लेवल का, तो इस लेवल पे प्राइस को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा लेवल का 24,850 और 800 की रेंज के बीच में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छे बुलिश ट्रेंड। तो यहां मैंने बताया था कि मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, आई नो कि आपका टाइम कीमती है। मैंने बताया था कि मार्केट को अगर इस लेवल से ऊपर जाना है, डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे डायरेक्ट ब्रेकआउट पे। यहां प्राइस टाइम स्पेंड करता है अच्छे से और उसके बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट होता है, हम तभी यहां लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज लॉन्ग साइड एंट्री प्लान नहीं करेंगे। सो मंडे को आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो? प्राइस ऑलरेडी अपने जो रिट्रेसमेंट लेवल थे 0.38 एंड 0.50 इस लेवल्स के पास नीचे ऑलरेडी आ रहा है। अगर मंडे को प्राइस इस लेवल के पास टाइम स्पेंड करता है 24,620 के पास और डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है और अच्छी बुलिश कैंडल सेट होती है तो हम यहां एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आता है और 24,550 जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का लेवल है, 24,550 के आसपास एक अच्छी बुलिश कैंडल सेट होती है, टाइम स्पेंड करने के बाद अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है हमको, तो हम यहां एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक के लिए कोई भी लॉन्ग साइड एंट्री हमको नहीं लग रही, आप बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस पर, इस तरह की रेजिस्टेंस पर शॉर्ट एंट्रीज प्लान कर सकते हो 1:2 और 1:3 टारगेट्स के लिए। वही बात करें हम बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक, उसी का चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, लेवल्स भी वही मार्क करके रखे हुए सेम जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में। इसका भी मैं आपको एविडेंस देता हूं कैसे हमारे एनालिसिस काम करे। ध्यान से सुनो, मेरा मोटिव है आपको प्राइस एक्शन को समझाना, आपको ट्रेडिंग सिखाना और कैसे अपने आप से एनालिसिस करके आप अपनी ट्रेड्स को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकते हो। तो मेरा मोटिव वो है, आपको कॉल सेल करना, कोई टिप्स देना, वो सब मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक एजुकेशन देना प्राइस एक्शन की। क्वांटिटी के साथ ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल पे दोबारा से रिटेस्ट करता है, तो 50% क्वांटिटी के साथ हम यहां एंट्री कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि प्राइस लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। मैंने प्रीवियस वीक का ही चार्ट दिखाया है। यहां प्राइस फेल हो गया था एक न्यू लोअर लो बनाने से। जब भी प्राइस न्यू लोअर लो बनाने से फेल हो जाए डाउन ट्रेंड में, इसका मतलब यह होता है कि प्राइस में एक अप ट्रेंड के संकेत आने लगे हैं। और आपको बताया था कि जैसे ही प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट दे अच्छी बुलिश कैंडल से, तो हम यहां एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ। प्राइस इस लेवल को आता है और रीटेस्ट करता है अच्छे बुलिश कैंडल पे, हम फिर से एंट्री प्लान कर सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ। तो सेम एग्जैक्टली हुआ इस लेवल्स पे, सेम एग्जैक्टली चल रहा है काम जैसा हमने प्राइस सेक्शन डिस्कस किया था। अब मंडे के लिए कैसे हम एनालिसिस करेंगे वो डिस्कस करते हैं। मंडे के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा एक टफ फाइट होने वाली है और मुझे नहीं लगता ये लेवल्स आपको मंडे को देखने को मिलेंगे। आप लॉस ना करो, हर दिन ट्रेड ना करो, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में एंट्री करो। ये जो दो लेवल्स हैं 51,800 और 51,200, इन लेवल्स को आप मार्क करके रख लो अपने पास। 51,800 के ऊपर मार्केट निकलेगी, हम यहां लॉन्ग साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं अच्छी बुलिश कैंडल पे।
इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगी, हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। बीच में ये ट्रेडिंग जोन है ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ एक साइडवेज एक वॉलेटाइल मूव में जा रही है और हो सकता है कि आपका फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट। अगर अदानी पोर्ट को वन डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे, अदानी पोर्ट भी मैंने लास्ट वीक आपको दिया था और लास्ट वीक क्या बताया था उसका भी चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। बिलीव नहीं होता, आप एविडेंस के तौर पर वीडियोस देख सकते हो, मैं नहीं दिखाना चाहता, आपका टाइम इतना नहीं लेना चाहता। देखो सिंपल है, अदानी पोर्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि अदानी पोर्ट एक महीने से साइडवेज रेंज में ट्रेवल कर रहा है और अच्छी बुलिश कैंडल से एंट्री देता है, बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देता है, तो हमको लॉन्ग साइड एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ, एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल से हमको ब्रेकआउट मिला और यहां पर हम एक लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज मिली। लेकिन क्या होता है ना, जब भी प्राइस एक साइडवेज जोन का एक ब्रेकआउट देता है, कभी भी एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद जब एक मंथली ब्रेकआउट या कुछ भी ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी अच्छी 2-3 कैंडल्स हमको देखने को मिलती है, ट्रेंडिंग डेज देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां एक बार अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद में, मंथली रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस ने डोजी काइंड ऑफ कैंडल्स फॉर्म करी, ऊपर गया लेकिन डोजी कैंडल्स फॉर्म की। इसका मतलब कि ये शो कर रहा है कि बायर्स भी ये स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है। अब फाइट किस में होगी? अब दूसरी तरफ देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस भी है, डेली टाइम फ्रेम पर 1600 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी बैठी हुई है। अब कैसे आप एंट्री प्लान करोगे मंडे के लिए, वो डिस्कस करते हैं। अगर अदानी पोर्ट का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखोगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये 1600 का लेवल है और प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है और प्राइस ने यहां डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया। अगर यहां देखेंगे तो 4 टाइम्स रिजेक्शन लिया है और उसके बाद में इस डबल टॉप यानी एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दे दिया अच्छी कैंडल से। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अगर प्राइस को अब नीचे जाना है, प्राइस को नीचे जाना है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहां जरूर आएगा, तो हो सकता है कि हमको 1555 ये लेवल्स देखने को मिल जाएं आने वाले 1 से 2 दिन में। तो अगर प्राइस इस लेवल के नीचे यानी 1585 के नीचे निकलता है तो हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं बेसिस ऑन योर लाइक क्या आप रिस्क अपना रखना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। लेकिन अदानी पोर्ट में ध्यान रहे कि अगर प्राइस 1600 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल शो करता है तो हम एक लॉन्ग साइड भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा पावर। टाटा पावर को आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो कैसे ट्रेवल करता है, हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए ट्रेवल करता है। तो प्राइस सेम ऐसे ही हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए एक बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, परफेक्ट बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन 470 के इस लेवल पर हमको एक बेरिश प्रेशर देखने को मिला, और जब भी यहां एक बेरिश प्रेशर देखने को मिला, अब हमारे लिए क्या कंडीशन हो सकती है मंडे के लिए, या तो प्राइस इस लेवल के ऊपर निकल जाए 470 तो ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, फेल हो जाता है न्यू हायर हाइज लगाने से फेल हो जाता है, इसके ऊपर नहीं निकलता है और थोड़ा ऊपर जाकर रिजेक्शन देता है और ये जो लो है प्रीवियस डे का, इस लो के नीचे निकल जाता है, तो वो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब डाउन साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है। या फिर ये जो सपोर्ट है 454 के आसपास, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है अच्छी कैंडल से, बेरिश कैंडल से, तब भी हम एक बेरिश एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ चुका है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, यहां से नीचे जाने के बाद ऊपर जाता है और इस लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करता है, तो एक रिटेस्ट पर भी 50% क्वांटिटी के साथ हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। लास्ट यानी तीसरा स्टॉक है हमारा अंबुजा सीमेंट। अगर आप अंबुजा सीमेंट को वन डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये भी एक साइडवेज रेंज में ट्रेवल कर रहा है और ये हमारा 650 एक सपोर्ट का लेवल निकल के आता है। 650 एक सपोर्ट का, प्राइस उसी लेवल पे आ चुका है। अब प्राइस का एक फॉर्मेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि जितनी बार प्राइस सपोर्ट को टच करेगा चांसेस आर कि उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देगा। और प्राइस की रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस को टच करेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर प्राइस
650 इस लेवल के नीचे अच्छी बेयरिश कैंडल सेट करता है तो हम एक डाउन साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स होंगे आने वाले वीक के लिए ये वाले हमारे 600 के लेवल्स, एक 600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकलता है और ये जो ट्रेंड था मार्केट ने जो पकड़ा था ट्रेंड, एकदम बुलिश ट्रेंड दिया था, इसका एक 50% यानी फिबोनाची 0.50% का भी लेवल निकल के आता है। अगर प्राइस नीचे आता है वापस से ऊपर जाता है, उस लेवल को रिटेस्ट करता है, 650 के इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो वहां भी हम एक रिटेस्ट पर बेयरिश, अच्छी बेयरिश कैंडल पे एक डाउनसाइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे और 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर। और कैसे मैं आपको बोलता रहा हूं कि प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन जब आप सीख जाओगे, सीखोगे कैसे प्राइस एक्शन? डेली 100-200 चार्ट्स को एनालाइज करो। मैं भी आज भी डेली 100 चार्ट्स को एनालाइज करता हूं, तभी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आई है मेरे एनालिसिस में। वो एक्यूरेसी आपके भी एनालिसिस में आ सकती है जब आप प्राइस एक्शन को एनालाइज करना सीख जाओ। और कैसे आपने देखा है कि वीक ऑन वीक हमारे एनालिसिस अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होते, फेल भी होता है एनालिसिस, आप कमेंट्स भी कर देते हो, फेल होते हैं तब भी, और जब पास होते हैं तो आप अप्रिशिएट भी करते हो। तो जिस तरह से आपकी कमेंट्स आ रही हैं, अप्रिशिएट कर रहे हो आप लोग, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।